लोग कह रहे हमारा देश आजाद है। हमारा देश तब भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। हमारा देश गुलाम है। आपके हिसाब से बीजेपी आप लोग बीजेपी केजरीवाल के नाले साफ हो गए। अच्छा झाड़ू की सरकार तो सफाई हो जाएगा दिल्ली में। बिल्कुल। यूपी से वो मेरा अखिलेश यादव फैन है, लेकिन मैं केजरीवाल का ही फैन हूँ। हमारा अखिलेश यादव फैन है। पैसा बहुत बुरी चीज है ना। पैसा इज मनी, मनी इज द गॉड, गॉड इज मनी। नो मनी फन ऑफ फनी, फाइटिंग। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन आ सकता है? मोदी आएगा जी। मोदी जी आएंगे। सीएम कौन बन सकता है अगर बीजेपी आती है तो? सीएम तो वही बन सकता है, क्या नाम है उसका, कांग्रेस ही बन सकता है। कांग्रेस बन सकता है। बन सकता है, चांस है। तो मोदी जी आएंगे तो सीएम कांग्रेस कैसे बनेगा भैया? अब इसके बारे में भी पता ही है ना इसके बारे। चांदनी चौक और इसकी गलियां, गॉड कपड़े अच्छे लग रहे हैं। भैया ये कैसे सेट कैसे दे रहे हो? कम नहीं हुआ कुछ? चांदनी चौक में इतना महंगा है? ओह सॉरी, मैं तो काम करने आई थी, मैं भूल गई। सॉरी, लोगों की बाइट लेनी है मुझे। आम आदमी जीतेगी। वही जीतेगी। तो बकवास है क्या? बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल भी आ चुका है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर दिख रही है। टक्कर है नहीं। दिल्ली में कौन जीतेगा? पंजा चलिए, आपको लगता है कन्हैया सीएम बनेंगे? नहीं, केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल हिसाब से बीजेपी आप लोग? बीजेपी केजरीवाल के नाले साफ हो गए। अच्छा, वोटिंग जितनी पड़ी है अभी, जेल गए थे जो केजरीवाल, उसका क्या असर पड़ा है? आपको क्या लगता है? अरे एक बार जेल गया तो उसको शौक लग गया जेल जाने का, और ज्यादा वो क्या बोलते हैं, जुर्म करेगा और ज्यादा। अच्छा, अभी शौक लग गया ना उसको। अब बिल्ली को दूध मिल गया तो बिल्ली वहीं जाएगी ना बार बार। तो ऐसा ही है उसका भी हिसाब किताब। स्कूल सही करवा दिए, बिजली फ्री करवा दी, पानी ये आज हम तुम जहाँ घूम रहे हैं ये सब उसी का ही है। बिजली तो बस 200 यूनिट है ना। बिजली से ही लेना थोड़ी है, और बहुत सुविधाएं दी है। स्कूल बहुत सही है। अब मोहल्ला क्लिनिक वो भी सही है। आप इलाज कराते हो वहाँ पे? हाँ, अभी भी लेके आए देखो दवाई, दिखाइए। अंदर से लेके आए दवाई फ्री। तो मोहल्ला क्लिनिक की दवाई है। और अब कितने साल से करा रहे हैं आप मोहल्ला क्लिनिक? बहुत टाइम से करा रहे हैं। फायदा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव का संकेत है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तो कुछ सफाया भी होगा। जो ये क्राइम फेयर वगैरह हो रहे हैं तो ये कुछ सफाया हो जाएगा तो अच्छा होगा परिवर्तन। हमारा तो यही मानना है। अच्छा, बीजेपी जीतेगी तो क्या खास करेगी? खास करके ये जो सब कुछ साफ होगा, भ्रष्टाचार भी साफ होगा। अब ये फ्री की बिजली पानी ये सब नहीं चाहिए? फ्री का तो सब फंसाने वाली जुगाड़ होती है ना। अच्छा, अब फंसाने वाली सरकार गई, अब काम की सरकार आई है। अच्छा आ गई आपके हिसाब से? आ जाएगी? आ गई। कुछ न कुछ परिवर्तन तो करेगी भाई। पहले 14 साल कांग्रेस को टाइम मिला, 10-12 साल इनको मिला टाइम, तो कुछ तो बदलाव करेंगे। 5 साल जनता उनको मौका तो देगी, नहीं देगी तो फिर बदल देगी। झाड़ू की सरकार तो सफाई हो जाएगा दिल्ली में। बिल्कुल। गंदगी को सफाया करेगी। बहुत बढ़िया। क्या चोर है मोदी चोर है? हाँ, बेच दिया अदालत दिल्ली पूरा। लोग कह रहे हमारा देश आजाद है। हमारा देश तब भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। हमारा देश गुलाम है? हाँ हकीकत में। हाँ, और क्या? वो बोलता है मैं पहले बोले 2100 रुपए देगा, अब 2500 हो गए। ये 2100 तो 2500, अभी 25 हो गए ना, 2500 मिलेंगे। अगले सबको। चुनाव में 3000। हाँ 3000। ऐसे ही है पॉलिटिक्स। माइंड पैसा से पैसा बनेगा। हाँ, पैसे से पैसा बनेगा। अच्छा, बीजेपी के पास लेकिन सीएम का चेहरा है ही नहीं। सीएम का चेहरा इनके पास है, क्यों नहीं है? कौन है? प्रवेश वर्मा को जानते हैं? प्रवेश वर्मा को? हाँ, प्रवेश वर्मा भी ठीक है। मनोज तिवारी भी सही है। मे भी बीजेपी। क्यों? केजरीवाल का चांसेस क्यों कम लग रहे हैं? लहर है ना। अच्छा, बीजेपी लहर है दिल्ली में, आपको लगता है इस बार? हाँ, वो तो पूरे नेशन में है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन आ सकता है? मोदी आएगा जी। मोदी जी आएंगे। सीएम कौन बन सकता है अगर बीजेपी आती है तो? सीएम तो वही बन सकता है, क्या नाम है उसका, कांग्रेस ही बन सकता है। कांग्रेस बन सकता है? चांस है। तो मोदी जी आएंगे तो सीएम कांग्रेस कैसे बनेगा भैया? अब इसके बारे में भी पता ही है ना इसके बारे में। मैं तो सपोर्ट तो मैं जो मोदी जी को करता हूँ। दिल्ली कैपिटल है अच्छा, तो फर्क तो है। बहुमत केजरीवाल की रहेगी। देखो ये तो केजरीवाल के सपोर्टर बोल रहे हैं। सबकी पसंद अलग अलग होती है। यूपी से वो मेरा अखिलेश यादव फैन है, लेकिन मैं केजरीवाल का ही फैन हूँ। हमारा अखिलेश यादव फैन है। हाँ, अखिलेश यादव शेर। अच्छा, तो आप
आपके हिसाब से लगता है कि इस बार बीजेपी बाजी मार लेगी दिल्ली में? चांसेस है, टक्कर तो सही है, दोनों की ही टक्कर है, ऐसे नहीं किसी को एक को भारी नहीं बोल सकते, टक्कर दोनों में ही है। मोदी जी को सपोर्ट करते बोल रहे कांग्रेस का सीएम बनेगा, बन सकता है, लगता है, ऐसे उम्मीद है यहाँ से। कांग्रेस आने की दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। चलिए, ये तो कुछ नया ही पता चला कि कांग्रेस भी आ सकता है। बदलाव आएगा तो क्या चेंजेस आप देखना चाहोगे दिल्ली में? जैसे यूपी में हुए हैं, अच्छा। जैसे पहले अखिलेश ने गंद मचा रखा था, बाबा ने साफ कर दिया, हो सकता है दिल्ली भी साफ हो जाए। ये बताओ, अरे भाई, एक चीज गिनाओ। चलो एक चीज गिनाता हूँ, ग्रेटर नोएडा में चोरियां बदमाशी खुल्ला थी, हमारे रिलेटिव्स भी रहते, हम भी जाते थे, लेकिन रात में वहाँ जाना अलाउड ही नहीं था, रिलेटिव बोलते थे रात में मत आना। दिल्ली भी तो सेफ नहीं है, कैपिटल रेप सिटी बोला जाता है। देखो, हर तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं है, हम भी हैं, इन जैसे भाई भी हैं, और भी अलग लोग भी हैं, सभी तरीके के लोग हैं। हम तो बीजेपी को दिया वोट। मुश्किल है, वोट कांग्रेस बीजेपी को दिया कह रहे वैसे कांग्रेस। सुधार हो सकता है कांग्रेस में, ये नहीं कह सकते कि पक्का कि कांग्रेस ही आएगी। इस बार एग्जिट पोल में तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है, 1-2 सीटें मिल रही हैं। आपके हिसाब से लग रहा है कांग्रेस का कुछ बनता है? देखो, सुधार जैसे लोकसभा के चुनाव में हुआ है, इस बार यहाँ भी दिल्ली में भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। केजरीवाल से फिर भी दोनों पार्टियां अच्छी हैं। केजरीवाल ने सारे सिस्टम को खराब कर रखा है, उसको चाहिए सुख सुविधा अपने लिए और कुछ नहीं। कि जनता के बारे में तो क्या है, जनता को बिजली पानी दे रहे हैं जनता। देखो सुनो, बिजली पानी पहले नहीं मिलता था, अच्छा, फ्री बिजली पानी पहले मिलता था, कोई नहीं फ्री देता। मतलब इस बार क्या आप बदलाव देखना चाह रहे हो? सही में मतलब ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स है जो अगर बीजेपी आती है तो सही कर देगी आपके हिसाब से? देखो, ये जो है मतलब करप्शन तो होता है, ऐसा नहीं है कि खत्म कभी नहीं हो सकता। इंडिया चलता है करप्शन पे और पॉलिटिक्स पे करप्शन पे ही चलता है। वो सब बोलने वाली बात है, करप्शन खत्म कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि जैसे ये आप गंदगी वगैरह देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है लाल किले के सामने का एरिया है। यहाँ पे बिजली का सिस्टम मैं बता दूं, यहाँ पे 4 कंपनियां बिजली देती हैं उपभोक्ताओं को, और कोई भी कंपनी अपनी चीज फ्री में नहीं बांटता, प्राइवेट है यहाँ बिजली। तो भैया ये बताओ, फ्री कौन दे देगा? 200 यूनिट तो फ्री मिल रही है। अरे जनता को देखो, मैं सुनो मेरी बात सुनो, मैं सिस्टम समझा रहा हूँ, सी आदमी हूँ मैं। सिस्टम क्या है कि जो बिजली सरकार बिजली कंपनियों पर टैक्स लगाती है सरकार, उसमें ये केजरीवाल उसको छूट देता था कि अगर आप जनता को 200 यूनिट तक कुछ ना कुछ बिजली मतलब छूट दोगे तो हम तुम्हें छूट दे देंगे। अगर उनका पूरे दिल्ली का 1 साल का बजट 21,000 करोड़ रुपए बैठ रहा है तो सरकार उसको 25,000 करोड़ का वो दे देती होगी छूट, तभी तो दे रहा है वो उसको छूट। तो जनता को तो फायदा हो ही रहा है, तो कंपनी को भी तो फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर तो सब फायदे में थे, तो फिर बीजेपी आके आपको क्या लगता है क्या कर सकती है? तो ये प्लस वो बोलते ना कि डबल इंजन की सरकार, वो भी एक बार देखना चाहते हो, जैसे कांग्रेस के टाइम पे था जब शीला दीक्षित थी कैपिटल में और नेशनल में कांग्रेस थी, तो कुछ हो भी रहा था, लग भी रहा था। अभी क्या एलजी का जो मैटर है हाँ, अभी क्या है कि केजरीवाल कुछ करना चाहता है, कभी एलजी रोकता है, कभी कुछ रोकता है, अब रोकता ही नहीं रोकता, हमें क्या पता। लेकिन एक उनके पास सिर्फ पॉइंट नहीं रहेगा ना स्टेट के पास कि एलजी रोक रहा है, अब फिर तो ये हो सकता है कि भाई स्टेट में भी तुम हो, नेशनल में भी तुम हो, करो जो कर सकते हो, इवन 5 साल मिलने चाहिए, करके दिखाओ, व्हाटएवर यू डू। उन्होंने जो हर चीज को तरीके से यूज किया जाए तो उनको फ्री की जरूरत ही ना पड़े। अब अगर जीएसटी का स्लैब थोड़ा कम कर दो तो जो कम कमाने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से गुजारा कर पाएंगे। अब अभी आपको बताओ, आप लेडीज हो, आपको सोने की जरूरत है, अगर आपको 2 तोले सोने की जरूरत होगी, अगर उस पर 40% जीएसटी ठोक दी जाए तो आप खरीद पाओगे? और जब कि 80,000 रुपए तोला का सोना बिक रहा है। रुझान में तो बीजेपी आगे है। तो अगर बीजेपी जीतती है तो आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या बदलाव आ सकते हैं? अब वो तो 5 साल तो जो पिछला जो उन्होंने मतलब कि डाउनग्रेड किया है दिल्ली को, उसको अप करने में लग जाएगा 5 साल। और इतना जो फ्री वगैरह जो दिए हैं उसको घाटे को पूरा करने में टाइम लगेगा। आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने अच्छी से सरकार नहीं चलाई थी? क्या आपको क्या लग रहा है कौन आ सकता है दिल्ली में? अरे एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। अच्छा। दोनों तरफ यही है, आम आदमी को तो कमा के जीना है और जो है राजनीति करनी बेकार है इन चीजों पे। देखो, जो बीजेपी के विरुद्ध बोलेगा वो समझो लंका में चला जाएगा, लंका यानी के तिहाड़ जेल। अच्छा, हाँ समझ गए। दरवाजे खुले हुए हैं, उनके विरोध में बोलेगे तो दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए कि बिना आरोप के भी
अंदर हो जाओगे। ठीक है, ये सही बात कह रहा हूँ भाई साहब, अच्छे से समझ लेना, उनका विरोध मत करना और नहीं तो साइन चलेंगे। आप कह रहे हो तानाशाह की सरकार है, अरे समझ गए। तो आप क्या चाह रहे हो, दिल्ली में किसको आना चाहिए आपके हिसाब से? तो बता तो दिया ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। नहीं, दिल्ली में गंदगी बहुत ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है। ये चले तो साफ सुथरा थोड़ा ठीक है, लेकिन जो नगलोई साइड में वहाँ पर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल से तो ऑब्वियसली बीजेपी जीतेगी, क्योंकि जो उन्होंने जितने भी साल उन्होंने यहाँ पे क्या नाम है शासन किया है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और ऊपर से जैसे कि मैं तो हिंदू हूँ, तो उन्होंने हिंदू का सपोर्ट किया है बहुत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है मैं उन्हीं को वोट दूंगा। बीजेपी आती है तो सीएम किसको आप देखना चाहोगे, कोई सीएम चेहरा जो आपकी नजर में? केजरीवाल। केजरीवाल बीजेपी में कब से आ गए भैया? अच्छा, आपके हिसाब से केजरीवाल जीतेंगे, सीएम उसी को देखना चाहते हो? हाँ, केजरीवाल आदमी बढ़िया। मुद्दों पे वोट नहीं दोगे? मुद्दे क्या, कितने सारे मुद्दे, एक तो उन्होंने राम मंदिर बना दिया। तो कितने दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में क्या? लास्ट टाइम केजरीवाल जीता था तो दंगे हुए थे यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सब में बहुत दंगे हुए थे, और सबसे ज्यादा हमारे एरिया से ही स्टार्ट हुए थे। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से हमने तो बिल्कुल भी यहाँ वोट साइड रहते हैं, तो वहीं से दंगे चालू हुए थे सबसे पहले। आदमी बढ़िया है। अच्छा, अगर 10 साल उसको दिए हैं तो इस बार लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो बोल रहा है बीजेपी जीत रही है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या माहौल है? भैया बताएंगे। अच्छा, इनको बस केजरीवाल बताना। तो अगर बीजेपी आती है तो सीएम के चेहरे कौन से हो सकते हैं? आपको कुछ लगता है प्रवेश वर्मा या कुछ 2-3 सीएम जो आपको लगता है सीएम के तौर पर किसको देखना चाहोगे? चेहरे तो है नहीं बीजेपी के पास। इससे रिलेटेड तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। सीएम कोई बने, फर्क कोई भी बने हमें रहेगा मोदी के नीचे ही, कोई बने सीएम, कोई भी बने तो मतलब कमांड तो वहीं से आएगी ना। तो दिल्ली के दिल में क्या है ये तो पता चल ही गया है। आपको ये वीडियो देख के अंदाजा लग गया होगा कि आखिर दिल्ली वाले क्या चाहते हैं। और जनता इस समय थोड़ी सी सरप्राइज है कि क्या बीजेपी जीत रही है, और अगर बीजेपी जीत रही है तो कैसा काम करने वाली है। बस चंद घंटों का इंतजार है, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाले हैं और पता चल जाएगा कि दिल्ली की कमान किसके हाथों में जाने वाली है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये राह मुश्किल हो रही है, तो जनता इससे भी खुश है कि चेंजेस आने चाहिए दिल्ली की सरकार में। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, यहाँ तक आए हो, वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।